ठीक है बाबर साहब, एक अहम चीज़ जो जानना चाहेंगे, आपने देखा होगा किस तरीके से जो वेपन्स हैं वो भी यहाँ पर टेस्ट हुए हैं। आप समझते हैं कि जो वेस्टर्न ब्लॉक के वेपन्स हैं वो बुरी तरीके से फेल हुए हैं? आपने राफेल का देखा, वहाँ पर ना सिर्फ राफेल की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठ पड़े, साथ में मार्केट शेयर्स भी गिरे। सो यहाँ पर वेस्टर्न ब्लॉक की सपोर्ट और वेस्टर्न ब्लॉक का जो वेपन है वो बुरी तरीके से नाकाम हुआ है। देखिए, वेपन का कसूर कोई नहीं होता। हथियार जो बनता है वो ठीक बनता है। टेक्नोलॉजी R&D के बाद हथियार बनता है, दुनिया उनको यूज करती है, टाइम टेस्टेड होते हैं। राफेल तो दुनिया के लेटेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट है, राफेल का उसमें कसूर कोई नहीं है। ना इनकी जो गन्स हैं जो लेटेस्ट है उनका कसूर है। कसूर तो इनके अपने लोगों के जो उनको यूज करते हैं। अगर यूज करने वाले कुंद ज़हन के होंगे, अकल सियारी होंगे, नॉन प्रोफेशनल होंगे, तो हथियार क्या कर लेगा? हथियार तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो वही कुछ हुआ है। मतलब एक बेवकूफ, अनपढ़ और नॉन प्रोफेशनल बंदे के हाथ में जितना मर्जी आप लेटेस्ट दुनिया के वेपन दे दें, उसने अपने आप को मारना है तो उसने दूसरों को क्या नुकसान पहुंचाना है? तो ये यूज ही नहीं कर सकते, ये ट्रेंड ही नहीं है, इनके अंदर प्रोफेशनलिज्म ही नहीं है। इसलिए आप देख लें, और आज भी आपको रिपोर्ट मिलेगी शाम तक। आज भी इनके अनकन्फर्म रिपोर्ट अभी आ रही है। आज भी इनके राफेल हमने गिराए, आज भी गिराए, शाम तक पता चल जाएगा कौन। आप ये एक बड़ी खबर शेयर कर रहे हैं और उसमें ब्रिगेडियर साहब, चलिए राफेल तैयारों का तो पता चलेगा, उसमें ऐड ये भी कर दें कि क्या टीज फैंटास्टिक 2.0 भी होगा? जी जी बिल्कुल होगा। अभी तो फॉग है ना जी, ये फॉग को जरा सेटल होने दें कि हमने जो अभी तक 16 टारगेट्स एंगेज किए हैं, ये इन 60 टारगेट्स का आपको वो मिल जाएगा टोटल करके, मिजान करके आपको भी मीडिया के जरिए ये भी आ जाएगा कि कितना नुकसान हुआ। क्योंकि वजह सारी होती है कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो उनके हमने पोस्टों को टारगेट कर रहे हैं, जो इमीडिएट बेसिस को टारगेट कर रहे हैं, वो जो कि इन्हीं के एरिया में है, वहां पर ज़रा ये तो बताएंगे नहीं। लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल पे जब दुश्मन के सामने आप बैठे हो तो जो हमारे ट्रुप्स वहां पर होते हैं ना, क्योंकि मुझे तो पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपको पता चल जाता है, उस एरिया में जो लोग हैं उनको पता चल जाता है कि इनके कितने मरे हैं और कितने इंजर्ड हुए हैं ओवरऑल। मतलब ये टोटल तो 100% तो नहीं, लेकिन 80-90% आपको पता चल जाता है। और इन्होंने जो हरकत की है अभी, उसमें कुछ 2-3 रिपोर्ट्स हैं कि उन्होंने हमारे सदी गाँव के ऊपर, आबादी के ऊपर, घरों के ऊपर कुछ इस तरीके से रॉकेट मारे हैं, आर्टिलरी के शेल फायर किए आज़ाद कश्मीर में और वर्किंग बाउंड्री पे। लेकिन उसमें अगेन बेचारे नहीते बेगुनाह औरतों और मर्दों को टारगेट किया। मिलिट्री टारगेट कोई टारगेट नहीं कर सकते। अभी इनका एयर डिफेंस सिस्टम बुरे तरीके से नाकाम हुआ है। अभी ये कहेंगे कि हमने पाकिस्तान के इतने ड्रोन अटैक कर लिए, इतने कर रही हैं, लेकिन एक्चुअली अभी तक पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह कोई जहाज ये नहीं गिरा सके। ये क्लेम कल से कर रहे थे और दुनिया ने इनकी बात नहीं मानी। और ये इतने झूठे हैं, ये तो मेरे ख्याल रातों रात एक प्रोटोटाइप F-16 बना के तो मीडिया को दिखा देंगे। तो सर वो बात यह है कि बात मनवाने के लिए कोई फुटेज देनी होती है, कोई बंदा पकड़ना होता है, कोई बंदे को चाय पिलानी होती है। देवर लाइक आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड है कि वो किस तरीके से देवर, नहीं आप यूज इस तरह के वर्ड आप माजरत करके यूज कर लिया करें, ये इसी चीज को डिजर्व करते हैं। चले तो लेट मी दे वर एब्सोल्युटली गोइंग बर्जर्क एंड बार्किंग कि जी F-16 ये कर दिया, जी F-17 ये कर दिया, और पायलट एंड दे क्रेडिबल जर्नलिस्ट, नॉट वो वाले गोदी मीडिया वाले, बट द क्रेडिबल जर्नलिस्ट, वो इस तरीके की बेपरखी हाँक रहे थे। तो ये करते हुए आपको कुछ सबूत देने होते हैं। वो सबूत और वो जो पायलट पकड़ा है उन्होंने, भारत ने, वो अभी तक इसका हम इंतजार ही कर रहे हैं, बल्कि वो पायलट खुद इंतजार कर रहा है। मुझे तो बताओ पकड़ा किसको है? और आपने जर्नलिस्ट की बात की ना, क्रेडिबल, ये क्या क्रेडिबल है? ये इनकी ज़हनी हालत का अंदाजा कर लें, जो ये लैंग्वेज यूज करते हैं। जर्नलिस्ट भी वही होंगे, जैसी कौम है वैसी लोग पैदा होते हैं। इनके हाईएस्ट लेवल के जो लोग हैं, इनका फॉरेन मिनिस्टर देख लें, जिसको ये कहते हैं बहुत बड़ा रस्तू है, जयशंकर, उसकी जुबान जरा देखा करे और उसकी जरा मेंटल हालत का अंदाजा करे, जिस तरह की गुफ्तगू वो कर रहा होता है। बाकी को तो मैं नाम ही नहीं लेना चाहता। और खुद जो इनका प्राइम मिनिस्टर है, मतलब ये इनकी लीडरशिप है। एब्सोल्युटली ठीक है सर। क्या इस लीडरशिप से आप कोई नहीं तवक्को कर सकते? बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाउ वी आर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।